वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर्स मैयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे थे। उसमें एवरेज की मेन टाइप्स जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड हैं वो मैंने स्टार्ट की हुई हैं। उसमें हमने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, इनके लेक्चर मैंने वीडियो बना चुका हूँ। आज जो टॉपिक है वो है मोड। ये भी जिस तरह मैंने बताया कि एवरेज की ही एक टाइप है। इसका पर्पस भी ये है कि हम डाटे की एक ऐसी वैल्यू निकालें जो पूरे डाटे को रिप्रेजेंट करती हो। ठीक है, मोस्टली ये ज़्यादातर सेंटर में लाई करती हैं वैल्यूज़, उसको हम एवरेज कहते हैं। अब जो मोड है इसमें भी वही, मोड का भी वही मकसद है कि हम सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करें। तो मोड की सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन बता दूं और इसके लिए जो अलामत यूज करते हैं वो क्या है। अभी देखिए, मोड के लिए ये एक्स के ऊपर ये पावर सिंबल है, कैप भी कहते हैं इसको, एक्स कैप या एक्स पावर। ये मोड के लिए अलामत हम यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि मोड इज दैट वैल्यू विच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। यानी मोड अनग्रुप डेटा में कैलकुलेट करना बहुत आसान है डेफिनेशन के हिसाब से, कि मोड वो वैल्यू है जो डाटे में सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है। और डेफिनेशन को अगर हम मुख्तसरन मजीद करें तो मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू इन द डाटा, यानी ज्यादा बार रिपीट होने वाली रकम डाटा में वो मोड कहलाती है। इसमें जो पॉइंट नोट करने के लिए है कि वो ये है कि इन सम सिचुएशन द मोड में नॉट भी एग्जिस्ट, यानी बाज दफा डाटे में मोड एग्जिस्ट नहीं करता। और एंड इवन इफ इट एग्जिस्ट, और बाज दफा जब एग्जिस्ट भी करता है, इट में नॉट बी यूनिक, यानी वो सिर्फ सिंगल नहीं होता, दो मोड भी हो सकते हैं। यानी जब एग्जिस्ट नहीं करता उसका मतलब है कि वैल्यू सारी सेम टाइम रिपीट हो रही हैं। बार अगर मोड होता है तो उसका मतलब ये होता है कि सेम नंबर ऑफ टाइम दो वैल्यूज या तीन वैल्यूज रिपीट हो रही होती हैं। मजीद अब इसकी एग्जांपल से हम समझेंगे कि अनग्रुप डाटा अगर क्वेश्चन है तो उसमें मोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अनग्रुप डाटा में देखें, जैसे कि आपको बाकी टाइप्स में मैंने बताया हुआ है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डाटे की दो टाइप्स के सवाल आते हैं, कुछ अनग्रुप डाटे के और कुछ ग्रुप डाटे के। अनग्रुप डाटा जब ड्रा फॉर्म में, प्राइमरी डाटा जिसे हम कहते हैं, जिसपे कोई अरेंजमेंट टेबुलेशन प्रोसेस ना हुआ हो, तो वो है अनग्रुप डाटा। यानी सिंगल रो या सिंगल कॉलम में वैल्यूज आपको लिख के दी जाएंगी। आपने क्या देखना है मोड के लिए, मोड में देखना है कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है। अब ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें ये अनग्रुप डेटा का सवाल है, इसमें हमने देखना है कि इसका मोड क्या है। तो ये साफ नजर आ रहा है कि इसमें जो 6 है ये दो दफा रिपीट हो रहा है, तो मोड का आंसर बनेगा 6। फर्स्ट पार्ट में मोड है 6 क्योंकि सबसे ज्यादा बार मोड 6 रिपीट हो रहा है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में हम देखते हैं, इसमें हमारे पास वैल्यूज हैं 2 3 4 4 4 5 5 5 7 7 9। तो इसमें हमारे पास दो वैल्यूज ऐसी हैं जो सेम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रही हैं। एक वैल्यू 4 है, ये तीन दफा रिपीट हो रहा है। इसी तरह 7, ये भी तीन दफा रिपीट हो रहा है। तो इसमें हम दोनों को मोड कंसीडर करेंगे, यानी 4 एंड 7। मोड इज इक्वल टू 4 एंड 7, इसे हम बाई मोड कहेंगे। इसी तरह एक एग्जांपल ऐसी है जिसमें तमाम वैल्यूज एक एक बार रिपीट हो रही है। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। अब इसमें क्या है, इसका आंसर होगा कि देयर इज ए नो मोड। इस क्वेश्चन में कोई वैल्यू रिपीटेड नहीं है, ज्यादा बार रिपीट नहीं हो रही, तो इसका मोड एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये है अनग्रुप डाटे के लिए मोड। अब ग्रुप डाटे में मैंने आपको पहले बताया हुआ पिछले लेक्चर में कि ग्रुप डाटे में हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं डाटे की, एक डिस्क्रीट ग्रुप डाटा और एक कंटिन्यूस ग्रुप डाटा। अब डिस्क्रीट ग्रुप डाटा क्या होता है कि जब हम एक इंटरवल के दरमियान स्पेसिफिक वैल्यूज को शामिल करें तो वो है डिस्क्रीट ग्रुप डाटा। और कंटिन्यूस ग्रुप डाटा क्या होता है कि जब एक इंटरवल के दरमियान आप ऑल पॉसिबल वैल्यूज उसमें आ सकती हो, तो वो है कंटिन्यूस ग्रुप डाटा। अब मैं डिस्क्रीट डाटा की एग्जांपल, किस तरह हमने मोड कैलकुलेट करना है, और कंटिन्यूस डाटा की एग्जांपल दोनों आपको बताऊंगा। मोड फॉर डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा जैसे मैंने बताया कि एक इंटरवल के दरमियान स्पेसिफिक वैल्यू जिसमें शामिल हो वो कहलाता है डिस्क्रीट डाटा। अब एक एग्जांपल है हमारे पास, इसमें साइज ऑफ शूज और उनकी तादाद यानी फ्रीक्वेंसी बताई हुई है। अब साइज ऑफ शूज वैसे तो देखें, ये 4 नंबर का एक शूज होगा, 4.5 नंबर का है, 5 है, और 5.5 और 6 ये स्पेसिफिक हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई भी कंपनी अगर ये नंबर के शूज बनाएगी तो इसके दरमियान वाला नंबर पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए ये स्पेसिफिक वैल्यूज हो गई एक इंटरवल के दरमियान। वैसे आमतौर पर डिस्क्रीट डाटा में अक्सर होल नंबर ही आते हैं, यानी जिस तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रूम्स, स्टूडेंट की तादाद आप देखें 10 हैं, 11 हैं या 12 हैं, उसके अलावा 10.5 या 11.5 पॉसिबल नहीं है।
तो ये, लेकिन यहाँ पे साइज ऑफ शूज मैंने इसलिए एग्जांपल लिखी क्योंकि इसमें पॉइंट वाली वैल्यूज आई हुई हैं, लेकिन पॉइंट वाली भी स्पेसिफिक हैं, जो एग्जैक्ट आ गई है उसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं होगा। तो अब इसमें भी मॉड निकालने का तरीका वही अनग्रुप डेटा वाला ही है कि आपने इसमें देखना है कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। सबसे पहले पॉइंट याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपने पहले ढूंढनी है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में ये मॉड नहीं है, इसके सामने जो x यानी मिड पॉइंट की वैल्यू आ रही है वो हमारा मॉड कहलाएगी। यानी डिस्क्रीट ग्रुप डेटा का तरीका भी उसी तरह अनग्रुप डेटा की तरह आसान है। इसमें भी जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उसके सामने जो x की वैल्यू है वो हमारे लिए मॉड कहलाएगी। मॉड इज इक्वल टू 4.5। अगर ग्रुप डेटा में दो वैल्यूज सेम नंबर आ रही हो, यानी दो वैल्यूज, दो फ्रीक्वेंसीज बड़ी हो, तो आपने उसमें नो मोड या मोड का अल्टरनेट मेथड वो हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस डेटा के बाद, वो मेथड अप्लाई करना है। अब मैं बताता हूँ आपको कंटिन्यूस ग्रुप डेटा की एग्जांपल। ये कंटिन्यूस ग्रुप डेटा की एग्जांपल अब देखें। कंटिन्यूस ग्रुप डेटा में हमारे पास क्लासेस और फ्रीक्वेंसी, इसके अलावा मिड पॉइंट भी होता है। बाज़ दफ़ा कंटिन्यूस डेटा में मिड पॉइंट को भी हम क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करते हैं। अगर क्लासेस इस शेप में दी हुई हैं तो आपने इसमें चेक करना है कि ये क्लास लिमिट्स हैं या क्लास बाउंड्रीज हैं। तो इसको चेक करने का तरीका सिंपल है कि आप इसको, जो पहली क्लास है और दूसरी क्लास, ये हमारे पास दो ग्रुप्स हैं सामने, इनमें सेकंड क्लास की जो लोअर क्लास लिमिट है ये वाली, इन दोनों का आप डिफरेंस चेक करें। ये स्टेप है क्लास बाउंड्री के लिए, क्योंकि मीडियन, मॉड, क्वार्टाइल्स वगैरह में क्लास बाउंड्री का होना जरूरी है कंटिन्यूस ग्रुप डेटा में। अब हमने सबसे पहले इसको क्लास बाउंड्री में देखना है 21 माइनस 20। इसका डिफरेंस अगर 0 आ रहा है तो ये क्लास बाउंड्री है। अगर इसका डिफरेंस 0 के अलावा 0.1 या 0.01 या सिर्फ 1 आ रहा है तो फिर ये क्लास लिमिट्स है। क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करने के लिए इस डिफरेंस को आपने हाफ कर देना है, यानी 2 पे डिवाइड करना है। ये 2 फार्मूले का है। 2 पे डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, यहाँ पे 0.5 आ रहा है, अगर ये 0.1 होता तो 0.05 भी आ सकता था। अब 0.5 को लेफ्ट साइड वाली लोअर लिमिट में हम माइनस करेंगे और राइट साइड वाली अपर लिमिट में हम प्लस करेंगे। ये क्लास बाउंड्री का स्टेप दोबारा सुन लें कि आपने पहली दो क्लासेस में से सेकंड वाली क्लास की लोअर लिमिट में से फर्स्ट ग्रुप की अपर लिमिट को माइनस किया। माइनस करने के बाद जो रिजल्ट बचेगा उसको 2 पे डिवाइड करना है। अगर तो माइनस करने से जवाब 0 आता है तो फिर ये ऑलरेडी क्लास बाउंड्री की शेप में बनी हुई है। अब यहाँ पे क्योंकि 1 आ रहा है, 1 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 0.5 आएगा। 0.5 को लेफ्ट लिमिट यानी 11 में से माइनस करना है और 20 में प्लस करना है। 11 में जब हम माइनस करेंगे तो ये बनेगा 10.5 और 20 में 0.5 को प्लस करेंगे तो 20.5। ये क्लास बाउंड्री मॉड, मीडियन, क्वार्टाइल्स के लिए जरूरी होती है। तो यहाँ पहले क्लास बाउंड्री का स्टेप करेंगे। इसी तरह ये देखिए, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ 11 माइनस 0.5, ये आंसर 10.5 बन रहा है, लोअर क्लास बाउंड्री। और 20 में आपने प्लस करना है 0.5, ये अपर क्लास बाउंड्री बन गई। इसी तरह इस 21 में माइनस करेंगे तो ये बनेगा 20.5, 30.5। ये ऑटोमेटिकली सेम लिमिट्स होती जाएंगी। आपने तमाम ग्रुप्स में लेफ्ट साइड पर 0.5 को माइनस करना है और राइट साइड वाली वैल्यूज में प्लस करना है। 31 माइनस करेंगे तो ये 30.5, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे 30.5 और ये 40.5। इसी तरह यहाँ 40.5 और ये 50.5, 50.5 और ये 60.5, 60.5 और 70.5। इसी तरह लास्ट वाली क्लास बाउंड्री ये बनेगी। अब मोड का सबसे पहले फार्मूला चेक करें कि फार्मूला क्या है। इसे आपने याद करना है अच्छी तरह कि मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर Fm माइनस F1, यहाँ पे प्लस Fm माइनस F2, F2 मल्टीप्लाई H, ये ऊपर है इसके, ये सारा यहाँ तक बटे में आ जाएगी। अब ये फार्मूला जब आप याद करेंगे तो इसके साथ इस फार्मूले में जो टर्म वैल्यूज इस्तेमाल हो रही हैं उनको भी याद रखना है कि Fm किस चीज को शो कर रहा है, F1 को। वो थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ कि Fm जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिस तरह मोड की डेफिनेशन हमने शुरू से पढ़ी थी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो वैल्यू रिपीट हो रही है, अब कंटिन्यूस ग्रुप डेटा में वो फ्रीक्वेंसी की शक्ल में हमारे सामने आ जाएगी। तो एफएम वही चीज है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी
ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपके पास यहाँ पे है 35, तो ये हमारे पास एफ एम की वैल्यू आ गई। F1 क्या है? प्रीवियस प्रीवियस फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ एम हम कहेंगे। एफ एम से पीछे वाली यानी जो उसके ऊपर वैल्यू आ रही है, फ्रीक्वेंसी आ रही है, F1 होगी। F2 जो है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ एम। एफ एम सबसे पहले हमने देख ली है, फिर F2 उसके बाद वाली आ जाएगी, F1 उससे पहले आ जाएगी, और बाकी है L और एच। हमारे पास L और H। L देखिए लोअर क्लास बाउंड्री है ऑफ मॉडल ग्रुप कहेंगे, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके सामने ये लेफ्ट साइड वाली लोअर क्लास बाउंड्री। इसको अगर आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिखिए लोअर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्रीज तो वैसे और भी हैं, लेकिन कौन सी लेनी है हमने? ऑफ मॉडल ग्रुप या एफएम के सामने। बाकी H क्या होता है? H आपने मीडियन में भी यूज किया है, ये है क्लास इंटरवल्स के जो आपके पास क्लासेस बनी हुई है उनमें क्या इंटरवल आ रहा है। क्लास इंटरवल कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि आपने जो अपर क्लास बाउंड्री है उसमें से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस कर देना है। ठीक है, अपर क्लास बाउंड्री 50.5 माइनस लोअर क्लास बाउंड्री 40.5, ये H हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 10। अब ये तमाम चीजें हम फार्मूले में पुट करने लगे हैं कि अब L की जगह 40.5 मैं फार्मूले में लिखूंगा, यहाँ पे 40.5 प्लस FM 35 है और माइनस 26 F1। इसी तरह नीचे 35 माइनस 26 प्लस 35 माइनस F2 जो हमने यहां देखा है ये 23 मल्टीप्लाई बाय H की जगह हमने यूज करना है 10, इन दोनों का इंटरवल। अब हम इनको माइनस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है मोड को, जो इसके फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी। अब 35 में से सबसे पहले आपने ब्रैकेट का अमल उसी तरह 35 माइनस 26, तो ये हमारे पास 9 बच रहा है। इसी तरह नीचे भी 9 आ जाएगा और 35 माइनस 23 हमारे पास 12 बच रहा है और मल्टीप्लाई बाय 10। अब हम इसको कैलकुलेशन को चलाएंगे। अब हम क्या करेंगे 40.5 प्लस 9 आवर, इन दोनों को प्लस किया 21 मल्टीप्लाई बाय 10। 40.5 प्लस 9 को 10 से मल्टीप्लाई करें 90 डिवाइडेड बाय 21, तो ये हमारे पास रिजल्ट बन रहा है 4.29। 40.5 प्लस 4.29। अब लास्ट में इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट बनेगा 40.5 प्लस 44 ये दोनों को प्लस करके ये मोड कैलकुलेट हो गया। मैक्सिमम वैल्यू हमने देखी, उसके बाद इसकी तमाम टर्म्स ढूंढ के हमने फार्मूले में पुट कर दी। अब ये कंटिन्यूस डेटा में बाज दफा जो पॉइंट याद रखने वाला है उसमें हमने देखना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर लास्ट में आ जाए या स्टार्ट में आ जाए तो फिर आप मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए फिर हम ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे। उसके लिए हमारे पास है एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। उसका मैं फार्मूला आपको लिखवाता हूँ यहाँ पे। देखिए एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, ये रिलेशन है मीडियन और मीन और मोड के दरमियान। जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि अगर मोड में कैलकुलेट करते वक्त आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या लास्ट में या स्टार्ट में आ जाती है, या इस तरह डिस्क्रीट डाटा है उसमें भी अगर दो फ्रीक्वेंसी सेम नंबर मतलब सेम टाइम रिपीट हो रही होती हैं, तो उस वक्त हम एम्पिरिकल रिलेशन के फार्मूले की मदद से भी मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें पहले मीन और मीडियन कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके अलावा ये फार्मूला शार्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है उसमें भी पूछा जा सकता है। वो किस तरह आएगा कि आपको ये 3 एवरेज यहाँ पे यूज हो रही है, इन 3 एवरेज में से कोई सी 2 एवरेज के आंसर आपको बता दिए जाएंगे और थर्ड एवरेज आपसे पूछी जाएगी। तो ये मेन फार्मूला मोड का अगर आप याद कर लेते हैं कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो एक तो मोड भी कैलकुलेट हो सकता है, उसके अलावा मीडियन या मीन अगर कैलकुलेट करना है तब भी हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें उसके साथ 2 एवरेज जो एक्स्ट्रा रह जाएंगी उनके आंसर या तो दिए हुए होंगे या फिर हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये देखें अगर मोड है, मोड कैलकुलेट करना है फिर तो आप ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मीडियन कैलकुलेट करना है फिर भी इसी को यूज करें, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें बाकी जो जो हमें गिवन है, और फिर बाकियों को इस साइड पे ले जाकर प्लस या जो भी डिवाइड का अमल है वो करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन अगर फार्मूला बनाना है तो फिर हम मीडियन के लिए हम बनाएंगे मोड प्लस 2 मीन। ये मीडियन का फार्मूला बनाने के लिए
3 मीडियन अपनी जगह पे है, इसको मैंने यहाँ प्लस कर दिया और 3 को इससे डिवाइड कर दिया। अब मीन अगर कैलकुलेट करना है तो 2 मीन को हम यहाँ ले आते हैं बराबर के साइड पे, 3 मीडियन माइनस मोड, और ये 2 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 फार्मूले हैं इंपेरिकल रिलेशन से जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आप एक पहला याद कर लेंगे तो आप इसमें कोई भी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखें, और अगर कोई क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो वो मेरे से डिस्कस आप कर सकते हैं।